अब हम आपसे कराएंगे कुछ वर्जिश, और ये जिस्मानी वर्जिश नहीं होगी, ये ज़हनी वर्जिश होगी। और हम क्या कराएंगे, हमें भी हमारी जो मेहमान है वो कराएंगी। और बेसिकली सेगमेंट ये है बच्चों की ज़हनी वर्जिश के लिए, लेकिन इसका फ़ायदा आमतौर पर बड़े लोग भी उठा सकते हैं, उठाना चाहिए भी। हमारे साथ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट वजिया जफर साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो बहाने से मैंने कहा है बच्चों के लिए, लेकिन आप तो समझती हैं ना मेरी बात। सही है, कराएं आप कराएं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एक्सरसाइज हम अभी करेंगे, मैं चाह रही हूँ आप लोग भी मेरे साथ ही करें इसको। बच्चे हम कौन सा बड़े अब ये एक्सरसाइज जस्ट मैं एक फ़न के लिए मैं चीज़ कह रही हूँ कि ये एक्सरसाइज पहले मैं 2-3 इसमें बताऊंगी जो इसमें टिप्स हैं, लेकिन इसको कब कब कराना चाहिए, किस किस एज के लिए है और इसके क्या क्या फ़ायदे, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, स्पेशली 4 साल से लेके स्पेशली 3 साल भी मैं कहूँगी, 3 से 4 साल के बच्चों से लेके ये 6 से 7 साल के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 ईयर्स भी हम काउंट कर सकते हैं। और मैं इसको क्लिनिक में प्रैक्टिस करवाती हूँ। ये एक्सरसाइज ना सिर्फ ब्रेन बूस्टिंग की हम बात करें, माइंडफुलनेस के लिए है। आजकल के स्क्रीन के बच्चे हैं, माइंडफुल नहीं होते हैं, ऑल द टाइम इनका ब्रेन जो है वर्किंग उसमें चल रहा होता है। ठीक है, मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, एक नहीं बच्चा यूजुअली करता है, लेकिन स्क्रीन के बच्चे जो हैं उनका ब्रेन अगर कुछ नहीं भी काम करने को, तो ब्रेन जो एक्टिव हुआ होता है हाइपर एक्टिव, राइट। तो ये एक्सरसाइज बेसिकली हो सकता है कुछ पेरेंट्स कहेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये सिंपल जो है ना, बच्चे सिंपल ही चीज़ों को नहीं कर पा रहे होते हैं, राइट। सो इसमें एक जो एक्सरसाइज है वो बहुत मुश्किल से बच्चे करते हैं और बाकी जो है बहुत ईजी से है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट कराती हूँ, जैसे हैंड मूवमेंट्स हैं। हैंड मूवमेंट्स बच्चे के स्पेशली हमारे ह्यूमन की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम कोलैबोरेट कराते हैं, लाइक 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, ये एटलीस्ट 5 टाइम्स आप बच्चे को कराएं। इसमें क्या अच्छा, आप जब छोटे जब आप 3 से 4 साल के बच्चे को कराते हैं ना, ठीक है, अब ये सिर्फ एक नहीं है, एक को तो हम कहेंगे कि ये क्या है, लेकिन हम पैटर्न्स बनाते हैं। अब ये इजी है, अब बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है। जब आप इजी एकदम मुश्किल कराएंगे तो बच्चा एकदम छोड़ देगा। ठीक है, आप इजी से स्टार्ट कराएंगे। अब इसके बाद दूसरे पे हम आते हैं, ठीक है, 1 2, ये तो हमारी नानी, अब इसको तेज कराएंगे। अब आप इसका तरीका, इसको अब आप आहिस्ता आहिस्ता तेज कराएंगे। ठीक है, अब इससे क्या है कि जैसे जैसे बच्चे को कह रहे हैं फास्टर फास्टर, फिर उसके बाद स्लो स्लो। अब बच्चा आपकी कमांड ले रहा है, आप कमांड, बच्चे सुनते नहीं है ना, बच्चे सुनते, यस, इसकी स्पीड को आप तेज और कम कराएंगे, बच्चा आपकी पेसिंग में आएगा। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है, हम बुलाते रहते हैं। एक्चुअली इस तरह की एक्सरसाइजेस टेक्निक्स हेल्प, एक्सरसाइज करवा लो, नहीं सुनता जब उसका मूड नहीं होता तो मैं सही बता रहा हूं। आई बेट स्पेसिफिकली राइटिंग के दौरान, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बच्चा आया है, वीडियोज ऑफ इट, मेरे पास बहुत सारी वीडियोज हैं जो मैंने कराई है इस तरह की एक्सरसाइजेज। बच्चा राइटिंग के लिए आया, बच्चा पेंसिल से, बस मैं कह रही हूँ अगर आप कह रहे हैं ए लिखें, मैं कह रही हूँ ए लिखें, वो ए नहीं लिख रहा, बस वो। तो साथ ही मैंने एक्सरसाइजेज, मेरे पास वीडियोज मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे मैंने एक्सरसाइजेज कराई, बच्चा माइंडफुल हुआ, बच्चे ने अपनी जिद का पैटर्न ब्रेक किया, रिस्पॉन्सिव हो गया। यस, अब थोड़ी सी मुश्किल है, जो आप 4 साल के 5 साल के बच्चे को कराएं तो मुश्किल होती है, लाइक राइट। अब उसमें यह लाइक दिस एंड दिस, समझ, दोबारा क्या लाइक दिस, अच्छा ये एंड दिस, ये आप थोड़ा तेज कर दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट्स इट। सही है, मतलब एक मुट्ठी हो और एक हाथ आपका खुला हो। यस, ये थोड़ी सी मुश्किल है जब आप इसको कर रही हैं, कर पा रहे। वेरी नाइस। अच्छा, काउंटिंग, लेकिन स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा ना आपको फोकस चाहिए, क्योंकि दोनों हाथों की मूवमेंट डिफरेंट है। हमारा माइंड जो है वो जिस तरह कहते हैं ना कि आप दोनों हाथ अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना एक साथ आसान है, लेकिन दोनों को अगर आप उल्टा करेंगे कुछ तो आप जरा वो फंस जाएंगे। एग्जैक्टली। अब इसी तरह से आप एक्सरसाइज कराते हुए ना बच्चे के आई मूवमेंट और ब्रेन बूस्टिंग दोनों का मिक्स करेंगे। ठीक है, आपने बिल्कुल यहाँ पे अपने सेंटर, आईज के बिल्कुल सेंटर में रखना है। 1 2 3 4। अच्छा, अब 5, ये हुआ 1 2 3 4, ओके 5, राइट। अब आपने आईज की बिल्कुल इस साइड पे इसको पोजीशन को चेंज करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5। आई मूवमेंट्स भी आपने करानी होती हैं, राइट। आई मूवमेंट से ये चीज होती है कि बच्चे का फोकस अच्छा होता है। यूजुअली बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे पा रहा होता है। ठीक है, तो जब इस तरह की एक्सरसाइजेस कराते हैं, बच्चे का आई कांटेक्ट बेहतर होता है, बच्चा माइंडफुल होता है। ऐसे कहने से नहीं होगा, इधर देख, ऐसे कुछ नहीं होगा। आपने कितनी प्रैक्टिस कराई, मुझे भी सिखा दे। ऐसे बच्चा नहीं मानेगा। देखिए, ऐसे तो वो मानेगा नहीं, बल्कि जो मान रहे हैं वो भी नहीं सुनेगा, वो भी छोड़ देगा। एग्जैक्टली। सो मैं पेरेंट्स को स्पेसिफिकली, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, ये वो
चीज़ें हैं जो ऐसे नहीं है कि हमने कहीं देखी पढ़ी और अप्लाई कर दी। ये वो चीज़ें हैं हमने बच्चों के ऊपर जो हमारे पास क्लिनिकल पूरा सेटअप है मेरे पास, और बच्चों जिनको राइटिंग में इश्यूज आ रहे होते हैं, जिनके बिहेवियरल इश्यूज आ रहे होते हैं, या पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं कि बच्चे नहीं सुनते, हमें टिप्स बताएं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो, अब देखिए ये वो एक्सरसाइज है, आप खाने पे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं खाने का, अब बैठे बैठे बच्चे को इस तरह की सिंपल एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। तो वो एंगेज भी हो जाएगा, बोर भी नहीं होगा, वो कभी इधर लेट रहा है, कभी उधर लेट रहा है, भाग रहा है दूसरी टेबल्स पे, आप एंगेज करें उसको। यस, यूजुअली पेरेंट्स क्या कहते हैं कि अब हम बाहर गए तो हम क्या कराएं बच्चे को, अब टॉयज तो लेके जा नहीं सकते। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप बच्चे की सेंसरी, देखिए सेंसेस इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, माइंडफुल कर रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, हाइपर एक्टिव हो रहा है, स्क्रीन पकड़ा दी, तो वो अपनी आसानी के लिए ना अपने लिए भी मुश्किलात जान छुड़ाते हैं और बच्चे के लिए जो मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइजेज है ना, मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइजेज तो नेट पे मिल जाती हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता है कि इनके पीछे क्या पूरी साइंस है, क्या पीछे पूरी लॉजिक है इसकी। ये जो अभी हमने जैसे एक्सरसाइजेस की, इन एक्सरसाइजेस से एक तो आपकी थोड़ी सी मस्कुलर मूवमेंट है, ज्यादा मस्कुलर मूवमेंट इसके अंदर कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन ब्रेन को क्या ये जिसको आप कहते हैं ना कि ब्रेन बूस्टिंग क्यों कहते हैं इसको, क्या ये कोई आपकी जहनी सलाहियत में इजाफा कर रही होती है या सिर्फ आपका फोकस और कंसंट्रेशन पे अफेक्ट कर रही है? ऑलराइट, वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखिए मसल मूवमेंट, अभी एक्सरसाइज की है ना मैंने, तो देखें उनको भी जबरदस्त सवाल आ रहा है। मैंने इसलिए नाजरीन कहा था कि है बच्चों के लिए, लेकिन बड़े भी करें तो कोई हर्ज नहीं है, हमारे यहाँ बड़े भी बहुत छोटे छोटे हैं। ये मसल मूवमेंट्स आ गई, ठीक है, मसल मूवमेंट्स हैं। अब इसमें क्या है कि जब आप मसल मूवमेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं ना, तो आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव होना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, यूजली हम कहते हैं कि चलना फिरना कम हो गया, एक ही सीट पे बैठे रहते हैं, राइट? तो ब्रेन भी तो एक मसल है ना, जैसे फिजिकल हमारी मसल्स को जरूरत होती है चलने फिरने की, तो ब्रेन के भी मसल्स हैं, उनको जरूरत होती है, और उनको हमें बहुत सारी और एक्सरसाइजेज हैं। आपने कहा जैसे सिंपल है, ये बहुत मुश्किल भी हैं, लेकिन मैंने सिंपल इसलिए बताई है। देखिए वो ना, मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो अभी ये वाली की है ना, ठीक है, ये वाली की, जब आप एकदम स्टार्ट करते हैं आपसे नहीं होती है। इस तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आप जब स्टार्ट करते हैं आपसे नहीं होती, जैसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब स्क्रीन के ऊपर जैसे मैं बताऊं, आइस की होती हैं, आइस को आप लेफ्ट राइट बच्चे को बताते हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट अप, राइट डाउन, इस तरह से आप बताते हैं। फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एक्सरसाइजेज मैं कराती हूँ। ट्रस्ट में बच्चे में बहुत इंप्रूवमेंट आती है, स्पेशली एकेडमिक्स में। कौन सा लेवल ऐसा होता है जब इन एक्सरसाइजेज कराने के लिए आप प्लान करती हैं, लेकिन वो कौन सा पॉइंट होता है जब पेरेंट्स लेकर आते हैं बच्चों को और वो कंप्लेन क्या कर रहे होते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है जिसको हम बदलना चाहते हैं? एग्जैक्टली, जो मेजर कंप्लेंट्स हैं वो ये आती हैं कि बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा बैठ के रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, अच्छा, अपनी मर्जी कर रहे हैं, स्टबर्न रेबेलियस बच्चे बहुत, हम भी नहीं देते थे रिस्पॉन्स, फिर ऐसी एक्सरसाइज अब तो ये वाली एक्सरसाइज चल ही नहीं सकती, आप ये अप्लाई करते और हैं तो नाराज होके बैठ जाते हैं, बच्चे नाराज होके बैठ जाते हैं और ट्रॉमा रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाते हैं। I'm really sorry, but ऐसा है, बहुत ओवर सेंसिटिव बच्चे हैं, बहुत ओवर सेंसिटिव है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमने नहीं बनाया, हमने कुछ गड़बड़ की है उनकी तरबियत में, जब वो ओवर सेंसिटिव। देखिए डरे हुए पेरेंट्स हैं, अब के जो पेरेंट्स हैं वो डरे हुए। पहले जो पेरेंट्स हैं ना वो नडर थे, उनको पता था वो क्या कर रहे हैं, उनको पता था कि ये मेरा टास्क है, मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा। आजकल के पेरेंट्स इस चीज पे भी हैं कि डरे हुए बहुत हैं। नो डाउट पहले पेरेंटिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें थी, मसाइल थे, और हर वक्त का अपने मसाइल होते हैं हर जमाने के, राइट? लेकिन पॉइंट ये कि अब आप इतने भी पहले के बहुत ही ना डर थे और आपके बिल्कुल ही डरे हुए हैं, फियरफुल पेरेंटिंग कर रहे होते हैं कि हमने ऐसा कर दिया तो ये ना हो जाए, और फिर उसमें क्या होता है, गलत तजर्बे शुरू कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, क्या है, सिंपल इज दैट, हम कोई भी टेक्निक इसलिए अप्लाई करते हैं कि हमने बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल करना है। सिंपल, ये क्लियर चीज है। आपने बच्चे को रोकना, कंट्रोल ले रहे हैं ना, आपने बच्चे को होमवर्क कराना, कंट्रोल ले रहे हैं। अब उसमें क्या है, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी ऐड करती हूँ। जैसे एक बच्चा मेरे पास आया तो उसके ऊपर लाइंस पे कराती थी टीचर्स, उस बच्चे ने लिखना ही छोड़ दिया। अब जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसकी लाइंस की बजाय उसको सिर्फ पेपर दे दिया सिंपल, और उस पर हमने राइटिंग स्टार्ट की। जब हम बच्चे को, देखिए जो रेबेलियस बच्चा होता है ना, जब आप उसको कहते हैं ना कि ये 4 लाइनों के बीच में, 5 लाइनों के बीच में लिखना है, वो कंट्रोल्ड फील करता है, वो फिर रेबेलियस होता है। वो जो टास्क कर रहा होता है ना, वो उसको भी छोड़ देता है। तो आपने इस तरह से, जैसे वो एग्जाम्पल, हम किसी अडल्ट से बात करें तो हमें जब किसी का पता हो कि इससे बात करेंगे तो इसने तो टेढ़ा हो जाना है, तो हम बात को थोड़ा गोल करके मैनिपुलेट करके, ताकि जो है वो ट्रिगर भी ना हो, लड़ाई भी ना हो। तो बच्चे की भी नफ्सियात को आपको ऐसे ही लेके चलना होता है। हर बच्चे का डिफरेंट पैटर्न होता है। अगर आपका बच्चा रेबेलियस है, जिद्दी है, तो उसको बॉक्सेस में फिट नहीं करे, वो आपके काबू नहीं आएगा। अच्छा, ये जो रेबेलियस बच्चे होते हैं, आगे जाकर इनकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट क्या आता है, या ये जो रेबेलियस होना है, ये क्या कोई पॉजिटिव चीज होती है आगे? देखिए मैं एक चीज कहूँ, जो रेबेलियस बच्चे होते हैं ना, उनकी बड़ी एनर्जी होती है। अच्छा, वो बड़े हाई लेवल की उनकी मोटिवेशन होती है
क्योंकि देखिए जिद्दी होने के लिए आपको बहुत एनर्जी चाहिए होती है। हर बच्चा नहीं अपनी बात कन्वे कर पाता या अपनी बात रख पाता, राइट। और जो रेबिलियस है वो बाद में जाके नॉन रेबिलियस भी हो सकता है या हो जाता है। हाँ, देखिए नॉन रेबिलियस के बजाय वो अपने पैटर्न्स को जब इंसान समझ जाता है ना, तो वो अपने आप को फिर ढालने की कोशिश, फिट इन करने की, इंसान की नेचर है कि वो फिट इन होने करने की कोशिश करता है। तो जब उसको एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है ना, सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है, अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट मिलता है, रेदर देन कि उसको क्रिटिसाइज किया जाए, तुम हो ही जिद्दी, तो तुम हो ही बागी, रेबिलियस हो, बात नहीं सुनते हो, तो वो फिर बच्चा नॉन रेबिलियस कभी नहीं होता, वो फिर वक्त के साथ और सख्त होता है। हाँ। लेकिन अगर उसको सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है, क्रिटिसिज्म के बगैर एनवायरनमेंट मिलता है, और पेरेंट्स जो है शिफ्ट करना सीखते हैं कि उसकी एनर्जी को कहाँ शिफ्ट करना है, क्योंकि इनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, तब्दीली लाता है। वो वो energy जो तब्दीली है वो लाते हैं। और positive ऐसे energy, बच्चे बिल्कुल। बहुत हाई अचीवर्स होते हैं, बहुत हाई अचीवर्स होते हैं, और ये बहुत अच्छे लीडरशिप, देखिए लीडर के अंदर जो है अपनी लीडर ही बात- तो अपने नॉर्म से हटता है ना, वो Exactly, माशरे को एक exactly. अलग रास्ता, एक अलग ख्वाब दिखाता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया वजिया, welcome. आपने हमारा जो है दिमाग तेज किया। और देखते हैं आप कल का प्रोग्राम ब्रेक के बाद आने पर क्या लीडर्स के लिए भी एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। होनी चाहिए, Leaders होनी होती चाहिए। है, लीडर्स के लिए होती है, exercise। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बनाते नवाज शरीफ साहब आ हैं रहे हैं ना, इसलिए पूछ रही हूँ। वजीर आजम साहब। और एक को तो अंदर किया हुआ है, तो इसलिए ये- उसके लिए बाद में करेंगे, लेकिन जो आ रहे हैं उनके लिए तो पहले हम सर्विसेज वजीर ऑफर आजम करें साहब ना। से मैं अपील करता हूँ ये एक्सरसाइजेज जो है वो असेंबली में लागू करें। और क्या, बिल्कुल। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।